स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज एक अपडेट है, हालांकि अपडेट आईटीआई से जुड़ी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी है। क्योंकि आज के टाइम पर ऑनलाइन एजुकेशन एक नॉर्मल सी बात हो गई है कि हर बच्चा जो है किसी भी कैटेगरी में हो, इन द सेंस कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो, इवन आपके आईटीआई हो, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, बीटेक या फिर कोई अलग टाइप के कोर्सेज हैं, मेडिकल के हों या आईआईटी वगैरह के हों, तो हर जगह ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं। तो अभी क्या जो सिस्टम था कि आपका जो एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता होगा, ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो ये जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर किसका है? ये गूगल का प्ले स्टोर है, ठीक है? तो गूगल अभी तक क्या कहता था कि भाई आप मेरे प्ले स्टोर पर ऐप अपना दे दो, ठीक है? उसके बदले डेवलपिंग फीस थोड़ा बहुत 1000-2000 रुपये शुरू में होती थी। उसके बाद बहुत मेजर पैसा कोई ऐसा नहीं हुआ करता था कि आप उसके गूगल के प्लेटफॉर्म पर यानी उसके प्ले स्टोर पर आप अपना ऐप चला रहे हो तो उसके बदले उसको कोई पैसा अलग से नहीं देना होता। बट अभी एक नई पॉलिसी है जो आई तो काफ़ी टाइम से है, लेकिन अभी क्या है ना कि फोर्सफुली मतलब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पहले बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि नहीं सबको ये करना ही करना है। धीरे धीरे उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन काम चल रहा था सभी का, बहुत वो नहीं था। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे गूगल प्ले स्टोर से बहुत से लोगों के ऐप हटाए जा रहे हैं, जो लोग इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? जो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन कोर्सेज़, मैंने बोला कि भाई महँगे हो जाएँगे, उसके पीछे का रीज़न। तो मैं एक आइडिया के लिए एक रफ़ फिगर यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जो पुराना सिस्टम था, उसमें जो एक डेवलपर कंपनी है, क्योंकि एक टीचर उसका अपना ऐप नहीं हो सकता, ठीक है? और ये एजुकेशनल पर तो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर ही रहा है कि जो भी एजुकेशन सिस्टम वाले ऐप हैं, जो कोर्सेज़ देते हैं ऑनलाइन, उसके बदले फ़ीस लेते हैं, तो उस पर ये चीज़ तो कहीं न कहीं पूरी तरह से हावी होने वाली है। पहले क्या था कि जो कंपनी डेवलप करती थी ऐप को, तो उस डेवलप फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट के नाम पे एक पैसा तो लेती, उसके अलावा मेंटेनेंस कह लीजिए या एक रिवेन्यू शेयर, जो भी आपके कोर्सेज़ सेल आउट होते हैं, जितने भी आपके कोर्स बिकते हैं, उसके बदले एक अप्रॉक्स फिगर है 5 से 10% कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, वो ले लेते हैं आपकी जो कंपनी ऐप को जो हैंडल करते हैं, आपके ऐप को जो चलाते हैं। उसके बाद ट्रांज़ैक्शन फ़ीस भी होती थी। कोई फ़ीस जमा करता है तो पोर्टल पे जाता है और पोर्टल जो सर्विस देती है, जैसे वहाँ पर अलग-अलग ऑप्शन देते हैं, तो वो लोग लेते हैं 3 से 4-5% अलग-अलग है, किसी-किसी का ज़्यादा भी है। उसके बाद एक जीएसटी की बात किया जाए तो 18% जीएसटी होता है, एक जो ऑनलाइन कंटेंट है उस पर राउंड फिगर, ठीक है? तो ये था पहले का स्ट्रक्चर। तो ये पहले इस प्रकार से सिस्टम था कि अगर मान लेते हैं ₹100 का अगर किसी ने कोर्स सेल किया, तो ₹100 में 5 से ₹10 वो कंपनी ले ली, ₹10 तक। ₹4 उस बैंक जो सर्विस है, जिसके थ्रू पैसा यहाँ से वहाँ हो रहा है, वो उसके पास चला गया, 18% ₹18 जीएसटी चला गया। अभी क्या है, अभी गूगल ने कहा कि ये जो पोर्टल आप यूज़ कर रहे हो, जिसको 4% दे रहे हो, भाई अब ये ऐसा नहीं चलेगा। आप अब हमारे ऐप, मतलब आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे ऐप चलाना चाहते हो, तो आपको मेरा पोर्टल यूज़ करना पड़ेगा, गूगल का पोर्टल यूज़ करना पड़ेगा और उसके बदले गूगल को चाहिए 15%, ठीक है? जिसको जीबीपीएस भी कहा जा रहा है। आप गूगल पे सर्च कर लेना, न्यूज़ वगैरह भी आपको दिखेगी। तो ये 15% है, जो पहले 3 से 4% हुआ करता था, यहाँ पे 10% से ज़्यादा जो है, ये बढ़ जाएगा। एक एक्स्ट्रा बर्डन आने वाला है, ये फ़ीस में ये बढ़ेगा, ठीक है? तो इसका प्रभाव आपके फ़ीस पर भी पड़ेगा, धीरे-धीरे किसी न किसी रूप में। और सबसे बड़ी एक और 2 चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी। जैसे अभी तक आपने देखा होगा कि समय-समय पे डिस्काउंट कूपन आते रहते हैं, ऑफ़र आता रहता है। जैसे ट्यूटर जो है समय-समय पर कुछ ऐसा करता है कि मैक्सिमम बच्चे जॉइन भी कर लें और उनको फ़ीस भी कम देना पड़े। तो बीच-बीच में ऑफ़र वगैरह आते रहते हैं, ठीक है? तो ये पुराना सिस्टम था। अब क्या है कि कुछ ऐप शिफ्ट हो गए हैं, इवन हम लोगों का भी प्रोसेस में है, कभी भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है? सारी कंपनियाँ लगी हुई हैं, शिफ्ट इसलिए करना है कि अगर ऐप को शिफ्ट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐप चलेगी ही नहीं, प्ले स्टोर से गूगल हटा देगा ऐप को। तो नए में क्या होगा, ना कोई ऑफ़र दिया जा सकता, ना कोई डिस्काउंट कूपन नीचे कर सकते हैं। यानी जो फ़ीस होगी, फ़ीस को नीचे डिस्काउंट कूपन वगैरह जो आपको मिलता है, जैसे अभी मैं आपको दिखा दूँ, ग्लोबल आईटीआई का ही देख लीजिए, तो वो चीज़ें अब आपको नहीं मिलेंगी। तो उससे नुकसान, एक तो फ़ीस भी बढ़ेगा क्योंकि ट्रांज़ैक्शन चार्जेज़ बढ़ेंगे। दूसरा, जो जैसे आप देख रहे हो यहाँ 10% कूपन है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फिटर सेकंड ईयर जॉइन करना चाहते थे, इसके ऊपर क्लिक करो, कोर्स के ऊपर, ठीक है? कोर्स के ऊपर क्लिक करो, पेमेंट करने से पहले आपने क्या किया, कूपन दिखा रहे हैं यहाँ पर, आपने अप्लाई कर दिया, तो जो फीस ₹549 दिख रही थी, अब देखिए इसको हमने यहाँ पे 10% वाला अप्लाई कर दिया।
अब ये 494 होगी। दो चीज़ें होंगी, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। एक बच्चों के लिए सजेशन भी रहेगा, जो बच्चे ग्लोबल आईटीआई पर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग 26 जनवरी को कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। हो सकता है इस साल का ये आखिरी डिस्काउंट कूपन हो, इसके बाद डिस्काउंट कूपन नहीं आ पाएगा अगर ऐप जो है शिफ्ट हो गया, क्योंकि प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस चल रहा है, हम लोगों का भी कंसोल वगैरह चेंज हुआ है, प्रोसेस चल रहा है, कभी भी गूगल के नए जो पॉलिसी है इस पर शिफ्ट हो सकता है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स, आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से आखिरी मौका होगा 2024 का। आप लोग उस समय कूपन भी अप्लाई कर सकते हैं 26 जनवरी को। बल्कि मैं कोशिश करता हूँ 25 और 26 2 दिन के लिए बोल देता हूँ कि 2 दिन के लिए कूपन क्रिएट कर दिया जाए और 10% जो है इसको बढ़ा दिया जाए, जिससे मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन कर लें, क्योंकि आगे फिर बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, सर्विस फीस बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर फीस भी बढ़ जाएगी, प्लस कूपन भी अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ है, मुझे लगा आप लोगों से बता देना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो वेट करते हैं कि नहीं अब करना है, तो अगर आपको करना होगा ना 2024 की पढ़ाई के लिए, तो आप इसी समय कर लो, 26 जनवरी तक कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पर आप मिंट की वेबसाइट है, इस पर भी जाओगे तो आपको आर्टिकल मिल जाएगा, गूगल चार्जेस डेवलपर 15% ऑफ सर्विस फीस फॉर ऐप लर्निंग 1 मिलियन इन ईयर। अर्निंग की बात हो रही है, मतलब $1 मिलियन से कम पैसे कमाने वाले लोगों पे 15% का टैक्स जो है गूगल डेवलपर चार्ज के रूप में लेगा, ठीक है। गूगल की भी वेबसाइट पर ये चीज़ आपको मिल जाएगा, डेवलपर एंड इनरोल्ड इन 15% ऑफ सर्विस फीस टायर, ठीक है। कि 1 मिलियन से कम जिनका रिवेन्यू है, मतलब जो लोग 10 लाख डॉलर प्रति वर्ष से कम जो लोग पैसा कमाते हैं, उन पे 15% के टैक्स लेंगे। उससे ज़्यादा जो कमाता होगा उसको 30% टैक्स लेंगे। तो ये चीज़ है, तो मैंने सोचा आप लोगों से बता दूं, क्योंकि इस समय ऐप वगैरह शिफ्ट हो रहे हैं और ये मेरा पर्सनल नहीं है, पूरे भारत में ही ये पॉलिसी लागू होगी। किसी का हो सकता हो इसी महीने हो गया हो, किस लोगों का हो भी गया होगा। कुछ ऐप ऐसे होंगे जहाँ पे डिस्काउंट अब नहीं आता होगा कूपन, क्योंकि अभी तक मेरी जानकारी में ये चीज़ें थी, मुझे लगा आपको बता दूं। क्यों बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि बाद में कर लूँगा, तो बाद में आपका नुकसान होगा। और क्योंकि ये चीज़ें आपके सामने हैं कि कूपन वगैरह अलाउड नहीं है, तो ना तो कूपन क्रिएट होगा, प्लस ये जो चार्जेज़ हैं ये बढ़ जाएँगे, तो फीस पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत नहीं है, पूरे भारत में ये चीज़ लागू होगी, तो ये चीज़ें आपको लगभग हर जगह देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ लोगों को इसी महीने दिखे, कुछ लोगों का फ़रवरी में दिखे, इस तरह से, क्योंकि बहुत ही कड़ाई के साथ जो है गूगल इस पे कार्रवाई कर रहा है। कुछ लोगों के जो है ऐप ही हटा दिया प्ले स्टोर से, कि अगर आप हमारी ये बातें नहीं मानोगे, हमारे टैक्स सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो भाई हम आपका हटा देंगे ऐप, ठीक है। तो ये नई पॉलिसी है। अब इसमें तरीका यही भाई, अगर आप नियम कानून के हिसाब से चलते हैं, टैक्स भरते हैं और ये चीज़ें, तो आप इन चीज़ों से बच नहीं सकते, ठीक है। अब कोई शॉर्टकट या किसी और प्रकार की उन चीज़ों की फ़िलहाल मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और हम लोगों का काम सब कुछ होके रहता है, एक नया जो भी सिस्टम है हम लोग इसके लिए भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, हमने कंपनी से बोल दिया है। जो भी हैंडल करते हैं जो लोग ऐप, हमने उन्हें बोल दिया है कि गूगल का जो भी पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट करिए और नया जो बिलिंग सिस्टम है इनका, इस पर हमें शिफ्ट कर दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि रिस्क लेना ठीक नहीं है, एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो अब ऐसे में इन चीज़ों को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बाकी आप लोगों के लिए एक बेहतर मौका रहेगा, 25 और 26 जनवरी 2 दिनों में जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों, पढ़ना चाहते हों चैप्टर वाइज चीज़ों को, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी कोर्स को अगर आपको चेक करना है, जैसे मैंने फिटर सेकेंड ईयर पे क्लिक कर दिया, तो आप देखोगे ना कोर्स के अंदर एक कंटेंट का ऑप्शन होता है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आप हर वो चीज़ चेक कर सकते हो कि कोर्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन-कौन सा फ़ोल्डर है और उसके अंदर कौन-कौन से क्लासेस हैं या फिर टेस्ट हैं, वो सब कंटेंट के जो अंदर है ना, कंटेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके अंदर सब कुछ आपको शो करने लगेगा। आज के लिए इतना ही, होपफुली थोड़ा-सा ये बहुत ज़्यादा टॉपिक रिलेट नहीं करता होगा आपसे, लेकिन मुझे लगा आप लोगों को बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे बाद में कहेंगे सर कूपन वगैरह दीजिए या इस प्रकार से कहेंगे डिस्काउंट करने के लिए। तो मैं ये चीज़ मैंने सोचा पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम और आप जो चाहते हैं उस हिसाब से सिस्टम नहीं चलता है, ठीक है। तो हम लोग मिनिमम या जो भी चीज़ें कह लो कि जितना कर सकते हैं उसी लेवल पर करते हुए चलते हैं, इसीलिए जानकारी मैंने आपसे पहले ही शेयर कर दिया कि अगर आप प्लान कर रहे हो, अब अभी कर लोगे तो फ़ायदा भी हो जाएगा, 3-4 महीने पढ़ने को भी मिल जाएगा। जुलाई में एग्ज़ामिनेशन शुरू हैं 2024 में। तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, इंटरेस्टेड हैं अगर आप, थोड़ा-सा भी एक अंदर है कोने दिल में कि यार नहीं चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो बेहतर है आपके लिए, ग्लोबल आईटीआई का जो कंटेंट है वो बेहतर है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। एटलीस्ट हमारे पास तो फिलहाल
इलेक्ट्रीशियन और फिटर के कंप्लीट पैकेज है। बाकी अन्य ट्रेड के बच्चे वर्कशॉप, कैलकुलेशन या एम्प्लॉयबिलिटी जैसे सब्जेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी हमारी जो क्लासेज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सेकेंड ईयर की भी जल्द आने वाली है, हो सकता है आज ही आपको देखने को मिल जाए शाम तक। चलिए, लगे रहिए आप लोग अपनी तैयारी में। ठंड का मौसम है, बच बचा कर रहिए, लेकिन रजाई में ही सही पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय धीरे धीरे निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। थैंक यू।